हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नाइमा बानो। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि आरपीओसी होता क्या है। इसका फुल फॉर्म है रिटेंड प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन। मतलब जब आपकी डिलीवरी या बच्चेदानी की सफाई होती है या फिर आपने कोई एमटीपी पिल्स खाई है और आपके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स रह गए हों, उनको आरपीओसी कहते हैं। ये प्रोडक्ट्स आपके बच्चे के पार्ट्स होते हैं या फिर आवलनाल के कुछ पार्ट्स होते हैं। जब आप एमटीपी पिल्स लेती हैं तो ब्लीडिंग के थ्रू बच्चे के पार्ट्स और आवलनाल के कुछ पार्ट्स वेजाइना के रास्ते निकलते हैं, मगर कभी कभी पूरा पार्ट्स ना तो बच्चे का निकल पाता है और ना ही आवलनाल का। इसी तरह जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है या सिजेरियन से डिलीवरी होती है तो कभी कभी ये पार्ट्स रह जाते हैं। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन डिलीवरी में ये केस बहुत कम ही देखने को मिलता है, मगर जब एमटीपी पिल्स लेते हैं तो उसमें ज़्यादा ही केस देखने को मिलते हैं। ये बात अल्ट्रासाउंड से ही क्लियर हो पाती है। जब कोई पेशेंट एमटीपी पिल्स खाने के 15-20 दिन बाद ये केस लेकर आती है मेरी क्लिनिक पर कि मैम मैंने 15 दिन पहले किट खाई थी, उसके बाद मुझे 3-4 दिन ब्लीडिंग अच्छी खासी हुई और टुकड़े भी पास हुए, फिर ब्लीडिंग स्टॉप हो गई। और पेशेंट ये भी बताती है कि मैम मैं समझी कि अब सब क्लियर हो गया है, अब नहीं आएगा, मगर कल से ब्लीडिंग हल्की फुल्की हो रही है और मुझे 10 दिन से बहुत कमज़ोरी लग रही है। जब मैं उस पेशेंट का परवेजाइनल एग्जामिनेशन करती हूँ तो ब्लीडिंग के साथ साथ फाउल स्मेल भी आती है और कुछ टुकड़े भी छोटे छोटे निकल रहे होते हैं। तो फिर उसको अल्ट्रासाउंड एडवाइस करती हूँ। जब वो अल्ट्रासाउंड करा के आती है तो उसमें मेंशन होता है आरपीओसी, और उसका सीबीसी भी कराती हूँ एचबी देखने के लिए, तो उसमें एचबी भी बहुत कम होता है और टीएलसी भी बहुत बढ़ा हुआ होता है। तो लास्ट में मैं फिर से बता दूं कि आरपीओसी का मतलब होता है कि बच्चे के कुछ टुकड़े और आवलनाल के कुछ टुकड़े जब बच्चेदानी में रह जाते हैं तो उसी को आरपीओसी कहते हैं। जब आरपीओसी का साइज़ बहुत छोटा होता है तो मीज़ोप्रोस्ट की टैबलेट दे देते हैं पेशेंट को, तो वो निकल जाते हैं। अगर इन टुकड़ों का साइज़ बड़ा रहता है तो सफाई करके निकालना पड़ता है। ये टुकड़े मेडिसिन से नहीं निकलते। अगर टुकड़े का साइज़ छोटा है और एचबी कम है तो हमें फिर सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि अगर मेडिसिन देकर निकालने की कोशिश करेंगे तो फिर ब्लड और कम हो जाएगा। आयरन सप्लीमेंट भी देना पड़ता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? आई होप कि समझ में आ गई होगी। जो भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकती हैं। अगर मेरे क्लिनिक पर विज़िट करना चाह रही हैं तो एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ताकि और लोगों को भी हेल्प मिल सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।